फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उससे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मिल्किसदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुम्हें पर्वत पर सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मिल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे।
अनुवाक्य, तुम मिल्किसदेह की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेलकिसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्माओं के अंतरतम में पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, महायाजक हारून के वंश से चुने जाते थे। उनका अभिषिक्त किया जाता था ताकि वह प्रायश्चित के बलिदान और ईश्वर और लोगों के बीच एक गहरा संबंध जोड़ सके। परंतु महायाजक, याजक, शास्त्री, अधर्म पंडितों ने बाह्य चीजों को ही भगवान बनाया, कर्म कांडों को ही भगवान बनाया और भगवान को अपने आप से दूर कर लिया। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही प्रभु यीशु को महायाजक के रूप में भेजा। यीशु ने आंसू बहाकर ताकि ईश्वर उनको दुख के रास्ते से निकाल सके अनुनय विनय किया। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई, परंतु ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उसने
दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और वचन बताता है जो ईश्वर को प्यार करते हैं उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण और हित के सभी बातों में वह उसकी सहायता करता है। और मनुष्य जब ईश्वर से दूरी बना लेता है तो बाह्य चीजों को भगवान बनाता है। शास्त्री फरीसी लोग उपवास किया करते थे। वे तो बाह्य रूप में उपवास होने का ढंग रचाते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे उपवास को नहीं मानते थे। लोगों के सामने कुछ लेते नहीं थे, लेकिन यह सच्चाई है कि वे अंदर से छल कपट से भरे थे। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते थे कि देखो मैंने कर लिया। और जब दूसरों को देखते थे कि उपवास नहीं करते हैं, भड़क जाते थे। लेकिन वे ईश्वर से कोसों दूर थे और इस प्रकार उन्होंने शिकायत की यीशु के शिष्यों से कि तुम्हारा गुरु उपवास क्यों नहीं करता। अधिकांशतः खुशी और आनंद के माहौल में हम उपवास नहीं करते। खुशी और उल्लास के माहौल में हम प्रीति भोज करते हैं। जब प्रभु यीशु उनके साथ ही थे तो कैसे वे उपवास कर सकते? लेकिन उपवास करेंगे जब हमारा प्रिय व्यक्ति जिसको हम चाहते हमसे बिछुड़ जाता है। और जब यीशु कहते जब दुल्हा माने यीशु खुद उनसे बिछुड़ जाएंगे, वे अवश्य ही उपवास करेंगे। उपवास का मतलब है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, अपने बुराई को मारना, शरीर जो दुनिया की ओर भागता है उससे हम दूर होना, और शरीर जिन जिन बुराइयों में जाती है और दुनिया इस शरीर को अपनी ओर आकृष्ट करती है, इसी से निकलने के लिए ईश्वर ने यह मार्ग दिया है, उपवास और प्रार्थना। जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर के आनंद के द्वारा हमें आत्मिक भोजन मिलता है जो हमारी आत्मा को परितृप्त कर देता है। हम केवल शरीर की संतृप्ति में ही व्यस्त हैं। शास्त्रीय फरीसी केवल शरीर की तक ही सीमित थे, आत्मा तो भूल गए थे। जब हमें आत्मा की संतृप्ति मिल जाती है, हमारे शरीर में भी आत्मिक शक्ति आ जाती है। हम ईश्वर के प्रेम और आनंद से भर जाते हैं, आनंद और खुशी से भर जाते हैं, और हम अपने आनंद और खुशी को एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, और हम सभी एक समुदाय में ईश्वर का अनुभव कर अपने को और दूसरों को भी ईश्वर के करीब लाते हैं। तो हम सभी
उनके अनंत जीवन के सहभागी बन जाते हैं। जय यीशु